नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की सियासत में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर पर जमकर रस्साकसी चल रही है। यूपी की सियासत में भाजपा, कांग्रेस और बसपा भी अपने दावे पेश कर रही है। एक और जहां बुधवार को बसपा और कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बसपा की नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस की चिंता सता रही है। सीएम योगी अपनी पार्टी के नेता अमित शाह के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने बसपा के प्रदर्शन के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस को निशाने पर लिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। यही उनका वास्तविक आचरण था। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बसपा मूल रूप से दलित राजनीति की पेशवा मानी जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने बयान में बसपा के खिलाफ आक्रामक न होने पर सवाल खड़ा होता दिख रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि भाजपा और सीएम योगी बसपा को बहुत हल्के में ले रही है, तो दूसरी वजह ये भी है कि शायद सीएम योगी की निगाह में साल 2027 का इलेक्शन और किसी नए गठबंधन की तलाश छिपी हुई है। हालांकि सीएम योगी का सपा और कांग्रेस पर आक्रामक होने की वजह भी साफ है। खास तौर से सपा की बात की जाए तो सदन में अमित शाह के बयान का विरोध हो रहा है या फिर सड़क पर आंदोलन। सपा ने पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन किया है। साथ ही सपा इस पर नए सिरे से काम करती दिख रही है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के बाद विरोधी दलों की नींद उड़ जाएगी। यही वजह है कि भाजपा हो या फिर सीएम योगी अखिलेश के नए प्लान की काट ढूंढ रहे हैं। वहीं मायावती को अपना मूल वोटर्स खिसकते हुए दिख रहा है। अखिलेश यादव का ये प्लान क्या है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल यूपी में दलित वोटर्स की खासी तादाद है और ये मतदाता सभी प्रमुख चार दल सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। वैसे तो दलित वोट यूपी में खास तौर से बसपा के वोटर्स माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव से ये भ्रम टूटता नजर आ रहा है। माना जाने लगा है कि अभी तक जिन दलित वोटर्स पर बसपा का एक तरफा अधिकार होता था, वो अब तेजी से बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव में सपा को 33% से ज्यादा वोट मिले थे। राजनीति के धुरंधरों का मानना था कि कम से कम अखिलेश यादव ने 5% दलित वोटों में सेंधमारी की है, जबकि ये दलित वोट पहले से सीधे बसपा के खाते में जाता था। असल में अखिलेश यादव पिछले 2 चुनाव से लगातार देख रहे थे कि वो मुस्लिम और यादव वोट से सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पुराने फार्मूले को पीडीए का नाम देकर दलित अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। इसी का असर था कि लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें मिली थी। इसके बाद सपा ने इस फार्मूले पर और तेजी से काम किया। सपा ने हाल ही में हुए उपचुनाव से पहले एक पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चलाया था। यह पंचायत शहर मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। इस पंचायत में दलित और अति पिछड़ों को शामिल किया गया था, लेकिन उपचुनाव के चलते ये काम सपा ने बंद कर दिया था। अब सपा एक बार फिर से इस पीडीए पंचायत को शुरू कर चुकी। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए पंचायत के स्वरूप को और बढ़ा दिया है। पहले जिला मुख्यालय पर होने वाले पीडीए पंचायत अब हर जिले की प्रत्येक विधान सभाओं पर आयोजित की जाएगी। अखिलेश यादव ने इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष से कहा गया है कि हर जिले में कम से कम 5 बार पीडीए पंचायत आयोजित की जाए। माना जा रहा है कि इसका विधानसभा 2027 के चुनाव में बड़ा असर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि भाजपा हो या फिर बसपा, दोनों अखिलेश के इस फैसले से काफी बेचैन हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के फार्मूले से चुनाव जीता है, वह सबके सामने है। पहले खुद सीएम योगी इस पीडीए फार्मूले का मखौल उड़ा रहे थे, लेकिन जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो पीडीए की ताकत को समझ पाए। यही वजह है कि इस बार
सीएम योगी अखिलेश यादव को हल्के में नहीं ले रहे हैं और उनको और उनकी पार्टी को बाबा साहेब और संविधान विरोधी बता रहे हैं, जबकि अखिलेश ने एक बार फिर से पीडीएफ फार्मूले पर नया दांव खेला है। फिलहाल अखिलेश यादव का ये दांव क्या होगा और योगी आदित्यनाथ इसकी काट कैसे ढूंढेंगे, इस पे हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।